नमस्कार। आज आम आमर ये जो इतिहास भारतीय इतिहास प्रथम भाग आलोचना करते तार चतुर्थ खंड एवं त्रयोदश यूनिट को आम आलोचना करवा। 13th यूनिट दैट इज जनपद एंड महाजनपद, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, मौर्यन एम्पायर, राइज ऑफ मगध एंड मौर्यन एम्पायर। आज जो विषयटी आज आम आलोचना बर्तमान करने जाऊे जनपद और महाजनपद, ये विषयटी आलोचना करने पूर्व मु मन पकई देवा चाहे जे आम वैदिक जुग संपर्क जो आम आलोचना करते से समय आम राजनैतिक क्षेत्र में केत गुड़े विषय पर आलोकपात करते यथा भाव में प्रारंभिक वैदिक जुग वैदिक जुग जो छोट छोट राष्ट्र गुड़िक राज्य गुड़िक जोगुड़ा गोटे गोटे गोष्ठी विभक्त एक राष्ट्र परिणत होते तो जनक होता। परवर्ती वैदिक जुगे से परिवर्तन आसला, राजा मानकर क्षमता वृद्धि पाइला, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसला। कहीं अर्थनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन आसला। अर्थनैतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आसला राजनीति को सुदृढ़ करने एक प्रकार खुराक जोगैथिला। एवं यही दृष्टिकोण आम विचार कर देखा बर्तमान राजा एक नियमित कर बा खजना कृषक एवं व्यापारी मान पाखु पाइबा सक्षम है एवं यही पैसा को यही कर खजनार नियमित शासन कार्य परिचालन करने एवं एक सामरिक बाहिनी रक्षणाबेक्षण करने उपयोग कर फल आम देखु अनेक राज्य बा राष्ट्र गुड़िकर उत्पत्ति है एवं यह मुख्यतः गंगा उपत्यका ही देखा मिलला। कहीं परवर्ती वैदिक जुग मुख्यतः गंगा जमुना उपत्यका ही संगठित होता, गंगा जमुना उपत्यका ही आविर्भाव होता। परवर्ती वैदिक जुगर मुख्य केन्द्र था गंगा जमुना उपत्यका एवं यही राष्ट्र गुड़िक कालक्रमे निजर भितर क्षमता को हासिल करने निजर बड़पणिया देखा सुप्रीमेसी को जाहिर करने निज निज भितर लड़ाई करते एवं जार फलस्वरूप छोटिया छोटिया जनपद गुड़िक शक्तिशाली जनपद मान द्वारा कबलित हो जनपद गुड़िकर आकार बढ़ार साहाय्य कले जहाँकि महाजनपद ना से नामित निजक महाजनपद ना नामित कर शासन प्रतिष्ठा कले, शासन करने को सक्षम है। एवं यही भाव में आम देखा पाऊ जे उत्तर भारत में मुख्यतः गंगा जमुना उपत्यका एवं से भाव में मध्य भारत सेंट्रल भारत इंडिया रे एवं दक्षिणात्य अंचल दक्षिणा पथ जहाँ आम कहूँ से अंचल को नहीं केते गुड़े जनपद एवं महाजनपद मान सृष्टि है। ये दृष्टि देखिले षष्ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी थिला एक गुरुत्वपूर्ण जुग। षष्ठ शताब्दी 300 ख्रीष्टपूर्व 300 शताब्दी मध्य अनेक क्षेत्र में परिवर्तन आसला। आम आलोचना अवश्य कर सारी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म उत्पत्ति एवं जैन धर्म प्रचार, धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन, अर्थनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं यही सब परिवर्तन मध्य राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन अन्यतम था। सो यही परिप्रेक्षी आम ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी में उत्तर भारत, मध्य भारत एवं दक्षिणात्य अंचल केत गुड़िए महाजनपद मान उत्पत्ति देखा पाऊ। यही महाजनपद मान मोट संख्या थिला 16टी जहाँकि आम अनेक ऐतिहासिक स्रोत बा उपादान मान पाई था। अनेक बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य एवं ब्राह्मण धर्मर साहित्य यही सब जनपद मान ना मिलता है। सेगुड़िकर मोट संख्या 16 थी 16 महाजनपद नाम नामित करा जाता है। साधारणतः जनपद कहले आम से जगह को बुझू जो गोटे गोष्ठीर लोक
किछि लोक निजर पदस्थापन करथांती एवं सेथिपई जन मानकर पद बा जोटी पड़ी था जोटी निर्दिष्ट भाव स्थापन होता है ताकू जनपद कहू एवं यह एक निर्दिष्ट क्षेत्र रे प्राय संगठित होता है प्राय होता है एवं आकु परिचालना करिया पे एक राजनैतिक शक्ति मध्य था एक प्रशासनिक शक्ति था एक शासक गोष्ठी था आकु आम जनपद जनपद एवं महाजनपद मध्य संपर्क है जनपद गाँ बा विलेज को लेकिन गढ़ी था महाजनपद गाँ विलेज गाँ बा विलेज नगर सहर इत्यादि को नहीं एक विशाल आयतन विशिष्ट राष्ट्र होता है एवं आमे कहि परिबा ए समय रे षष्ठ शताब्दी रे एक प्रकार टेरिटोरियल बा एक निर्दिष्ट आयतन विशिष्ट राष्ट्र उत्पत्ति यदि आम राष्ट्र संज्ञा को तर्जमा करिबा बा आलोचना करिबा गोटे राष्ट्र चारोटी मुख्य लक्षण थाए यथा जनसंख्या द्वितीयटी है सरकार तृतीयटी है टेरिटोरी बा गोटे सीमाबद्ध अंचल चतुर्थटी है गवर्नमेंट यही सब दृष्टि गुड़िक आम जदि षष्ठ शताब्दी महाजनपद गुड़िकर आलोचना करवा ताले देखा एगुड़िक गोटे गोटे राष्ट्र कहले अत्युक्ति हम यही महाजनपद गुड़िकर जो आम व्याख्या आलोचना पाउछु वर्णना पाउछु कौट पाउछु आम मान पाखे अनेक से भाया तथ्य उपादान अच्छी जहाँ जो आम महाजनपद गुड़िकर वर्णना पाई था यथा ब्राह्मणी काल ब्राह्मण धर्म साहित्य जैन धर्म साहित्य एवं बौद्ध धर्म साहित्य या व्यतीत केतक प्रत्नतात्विक गवेषणा आम किसी तथ्य पाई था जहाँकि महाजनपद मानकर अस्तित्व एवं सेमानकर परिचालनागत राजनैतिक कार्यधारा संपर्क आमको किछिटा धारणा प्रदान करते ब्राह्मणी काल धर्म साहित्य मध्य आम मान पाखे पाणिनिकर व्याकरण अष्टाध्यायी अकाउंट ऑफ पाणिनि सिमिलरली मैत्रेय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण रामायण एवं महाभारत भाया महाकाव्य विभिन्न प्रकार पुराण इत्यादि अच्छा जैन टेक्स्ट जैन धर्म ग्रंथ मान मध्य जहाँ मुख्य एवं गुरुत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ सेगुड़िक मध्य अच्छा कल्पसूत्र उत्तराध्यायन सूत्र बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर बा बौद्ध धर्मशास्त्र मानक महावंशका अंगुत्तर निकाय मझिम निकाय कुंभकार निकाय कुंभकार जातक महापरिनिर्वाण सुक्तांत इत्यादि यही सब गुड़िक जो जनपद मानकर व्याख्या बा जनपद मानकर वर्णना बा जनपद मान संपर्क में आमको सम्यक सूचना दे था समस्ते गोटे प्रकार सूचना दे न था किछिटा तारतम्य बा पार्थक्य परिलक्षित होता है किंतु ये सब तारतम्य एवं परिलक्षित मध्य आमको जहाँ निर्दिष्ट भाव में 16टी जनपद मानकर ना मिलता है सेगुड़िक है काशी कौशल अंग मगध ब्रिजी बा बज्जी मल्ल चेदी बश्च कुरु पांचाल मत्स्य माछ शूरसेन अस्माक बा अशाक अवंती गांधार एवं कंबोज बौद्ध धर्मशास्त्र दीघ निकाय मात्र 12टी जनपद मानकर ना दे था एवं 12टी जनपद मानक मध्य आउ 4टी जनपद जथा अस्माक अवंती गांधार एवं कंबोज ये जनपद मानक ना बौद्ध धर्मशास्त्र दीघ निकाय आम पाई न था बधुए ये 4टी जनपद जेहेतु गोटे दक्षिणा पथर अवस्थित थिला आउ 3टी आउ गोटे दक्षिणा पथ पाख मध्य भारत रे एवं आउ 2टी उत्तर पश्चिम कोणर अवस्थित थिला सेतिमे बधुए दीर्घ निकाय एई गुडिक आलोचना करिनी बा आलोचना करिवार कोनोसी ता पाखरे परिप्रेक्षी नथिला से बड़ी भाव जैन धर्मशास्त्र भगवती सूत्र आउ एक प्रकार लिस्ट बा तालिका ए जनपद मानकर देई थाए
जैन भगवती सूत्र जो तालिका आम पाई से बंग अंग बंग मगध मालय मालविक अच्छ बच्छ कोच्छ पद्ध लाट बा लाड़ बज्जी मल्ली बा मल्ल काशी कोशल अवध एवं शंभुतर इत्यादि किंतु जहाँ ना कहीं ये समस्त धर्मशास्त्र अध्ययन एवं समानकर वर्णना को आम जो एक सामंजस्य भित्ति आलोचना कर तार परीक्षा करमको उपरोक्त 16 जनपद मिलता है जहाँ मुझे कहि काशी कोशल अंग मगध बज्जी मल्ल चेदी वत्स कुरु अंचल मत्स्य सुरसेन अस्साक अस्माक अवंती गांधार कंबोज इत्यादि यह व्यतीत ब्राह्मणिकार ब्राह्मण धर्म सहित आम आउ दुईटी जनपद मानकर व्याख्या पाई वर्णना पाई यथा पूर्व उपसागर कूल कलिंग एवं पश्चिम उपसागर कूल सौराष्ट्र ये दुईटी जाऊ ना कहीं ये 16 जनपद तत्कालीन भारत षष्ठ ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी राजनैतिक दृष्टपटरे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले कहले भूल हम ना से विषय किछिटा आलोचना करने निहाती आवश्यक। प्रथम आलोचना करवा काशी। काशी एक जनपद जहाँकि आज पूर्व उत्तर प्रदेश रे अवस्थित आम समस्ते वाराणसी बा बनारस नाम परिचित बनारस सहित बेस परिचित ये काशी जनपदटी बनारस एवं ता पाखापाखि अंचल को नहीं गठित होता एवं ये जनपदटीर दुई पाखे दुईटी नदी गंगार दुईटी शाखा नदी बही जाउथिले यथा वरुण एवं आसी एवं सेथिपाई एई शहरटी बा नगरीर प्राचीन समय बहुत प्राचीन समय एक शिक्षा केंद्र शिक्षा एवं संस्कृतिर केंद्र थिला कहले भूल हेब नहीं एवं काशी रे राजनीति करतुआ प्रथम राजा ना आम जहाँ पाई ना था अश्वेशन। जैन धर्म आलोचना कला बेले आम काशी राजा अश्वेशन विषय आलोचना करथिले जे कि महावीर पिता थिले एवं षष्ठ शताब्दी बेलू काशी रे राजनीति करुले ब्रह्मदत्त नामक जड़े राजा जी कि कोशल राजा दिग्विजय को परास्त करथिले किंतु परवर्ती अवस्था काशी कोशल द्वारा परास्त हो कोशल एक अंश भाव स्थान पाई। अन्य पक्षरे कहले काशी कोशल द्वारा पराजित हो निजर स्वाधीनता हराई बसी एवं कोशल परवर्ती महाजनपद थिला कोशल एवं एक कोशल राज्यटी आजिकार अवध बा औध जहाँ आम अयोध्या कहूँ यही अंचल एवं ता पाखापाखि अंचल को नहीं गठित होता एवं कोशल राज्य मध्य दे बही जाउथुला गंगा नदीर एक गुरुत्वपूर्ण शाखा जहाँ को सरोज नदी कहुए एवं ये सरोज नदी द्वारा कोशल राज्यटी दुई भाग विभक्त होता दक्षिण कोशल एवं उत्तर कोशल। जो उत्तर कोशल राजधानी थिला श्रावस्ती एवं दक्षिण कोशल राजधानी थिला कुशवती। अयोध्या साकेत एवं श्रावस्ती काशी ए कोशल राज्यर तीनोटी मुख्य नगरी थिले एवं काशी राज्य को अधिकार कला परे कोशल राज्य उत्तर भारत रे एक गुरुत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राज्य भावे निजको प्रतिपादित करि पारथिला। षष्ठ शताब्दी कोशल राज्य उपरे कोशल महाजनपद रे शासन करथुले इक्ष्वाकु वंशीय राजा महाकोशल। महाकोशल जने पराक्रमशाली राजा थिले एंड सी निजर झियो कोशल देवी को विवाह देइथिले मगध जनपदर नरेश बा राजा बिंबिसार को एवं ए विवाहर
विवाह फल मगध राजा बिंबिसार काशी कोशल राजा पाखु उपहार सूत्र रे काशी जनपद को पाई अन्य प्रकार कहले काशी जनपद जहाँ कि कोशल द्वारा पराजित होता निजर पराधीनता स्वीकार करता बर्तमान मगधर एक अंश विशेष हो पार्थिला जेतले कोशल राजा महाकोशल तांकर कन्या कोशल देवी को बिंबिसार सहित विवाह देते एवं कोशल महाकोशल परे तांकर पुत्र प्रसन्नजीत कोशलर शासक होते राजा होते एवं सी थिले गौतम बुद्धंकर समसामयिक एवं से बौद्ध धर्म मध्य ग्रहण करथिले एवं तांको परे प्रसन्नजीत परे विदुधव महाकोशलर राजा होते एवं महाकोशलंकर कोशलर राजा होते एवं कोशल एवं मगध मध्य एक गुरुत्वपूर्ण युद्ध संगठित होता प्रसन्नजीत समय एवं ये युद्ध दीर्घ दिन धरी चलता एवं ये युद्धर परिणाम रे कोशल राज्य पराजित हो मगध राज्यर एक अंश भाव परिगणित होता महाजनपद अंग महाजनपद एवं आजिकार जो बिहार तार उत्तर पूर्व भाग महाजनपदटी आजिकार भागलपुर एवं मुंगेर अंचल मुंगेर जिला को नहीं यही जनपदटी गठित होता एवं या मगध महाजनपदर उत्तर एवं पूर्व भाग अवस्थित थिला अंग राज्यर बा अंग महाजनपदर राजधानी थिला चंपा एवं चंपा ये जो राजधानी गंगा एवं चंपा दुईटी नदीर मध्यवर्ती स्थान रे अवस्थित थिला अंग राज्यर दुईटी प्रमुख सहर थिले चंपा एवं मालिनी अंग राज्य बहुत पुरातन समय एक वाणिज्यिक केंद्र भावे निजको प्रमाणित करि पारथिला अनेक बणिक ए अंग राज्य रहउथिले एवं सेमाने भारत भितरे अनेक जगह सहित वाणिज्यिक सूत्र रे निजको बांधि रखिथिले ता सहित भारत बाहर को जाई मध्ये सेमाने वाणिज्य करुथिले एवं 6th शताब्दी रे ब्रह्मदत्त थिले ए अंग राज्यर बा अंग महाजनपदर राजा बिंबिसार निजर राजनैतिक एवं साम्राज्यवादर इच्छा को परिपूर्ण करिया पई ए अंग राज्य को आक्रमण करिया को परास्त करी निजर मगध महाजनपद बा राज्य सहित मिशे दी परवर्ती जो महाजनपदटी को आलोचना करिबा ता होची मगध एवं यह एक गुरुत्वपूर्ण महाजनपद थिला यार गुरुत्व एथिपाई जे ए महाजनपदटी 6th शताब्दी रे अन्यान्य महाजनपद भली एक शक्तिशाली महाजनपद थिला एवं यार शक्ति एवं पराकाष्ठा कालक्रमे वृद्धि पाया लगी थिला यार राजा बिंबिसार 6th शताब्दी रे यार राजा थिले बिंबिसार एवं तांको पुत्र अजातशत्रु उभय साम्राज्यवादर उच्चाकांक्षा नहीं मगध साम्राज्य को मगध महाजनपद को एक साम्राज्य परिणत करिया पई दृढ़ परिकर थिले एवं पूर्व कही रखी कोशल राजा झील महाकोशल देवी सहित विवाह फल बिंबिसार को काशी जनपद मिलता फल मगधर आयतन दक्षिण आड़ को बढ़ी जाता से भाई भाव बिंबिसार अंग राज्य को परास्त करी निजर राज्यर परिसीमा उत्तर पूर्व को मध्य बढ़ई पारथिले कारण अंग राज्य मगधर गोटे अंश हो जाइथिला से बेले भाव बिंबिसार जड़े केवल जड़े सम्राट नथिले केवल जड़े राजा नथिले बरं से जड़े उच्चाभिलाषी एवं कूटनीति विशारद थिले निजर कूटनीति फल से वैवाहिक संपर्क एवं सामरिक अभियान फल अनेक राज्य को निज दखल को आनिबा एवं अनेक राज्य सहित वैवाहिक संपर्क फल सहित सुसंपर्क रखा द्वारा निजर राज्य को निरापद रखा समर्थ होते मगध राज्य आजिकार पाटना एवं गया डिस्ट्रिक्ट को नहीं
गठित होइतिला एंड यह गंगा नदी ठारू उत्तर रे गंगा नदी ठारू दक्षिण रे अवस्थित विंध्य पर्वतमाला पर्यंत विस्तीर्ण थिला। एही राज्यर राजधानी थिला गिरिब्रज बा राजगृह एवं यह थिला मगधर पुरातन राजधानी। परवर्ती समय यार राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित होइतिला एवं ए गिरिब्रज बा राजगृह अन्यान्य नारे मध्य परिचित थिला यथा मगधपुरा, बृहद्रथपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर एंड बिंबिसारपुर इत्यादि। मगध षष्ठ शताब्दी रे गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में केवल गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करनथिला बरं वाणिज्यिक क्षेत्र में यार अर्थनैतिक क्षेत्र में एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। मगध थिला जैन धर्म एवं बौद्ध धर्मर अभिवृद्धिर एक स्थल एंड दुईटी मुख्य साम्राज्य गुरुत्वपूर्ण साम्राज्य ये मगधरु ही उद्भव होइतिले। ये मगधरु ही संकर सृष्टि होइतिला। मौर्य साम्राज्य जहा कि पाखापाखि समग्र भारत उपरे निजर राजनैतिक पतियारा विस्तार करिया पे सक्षम होइतिला एवं परवर्ती अवस्था रे चतुर्थ शताब्दी रे गुप्त साम्राज्य ए मगध राज्य रही मध्य उद्भव होइतिला। ए मगध राज्य एक सांस्कृतिक केंद्र थिला बा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्राणबिंदु थिला ताहा आमे आलोचना करथिले जे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मर अभिवृद्धि एवं प्रचार प्रसार ए मगध राज्य ही संभव होइतिला एवं मगधर सर्व प्राचीन राजवंश थिला हरियांका डायनेस्टी एवं यार प्रथम राजा बृहद्रथ ए राजवंश को प्रतिष्ठा करिया पे सक्षम होइतिले एवं परवर्ती अवस्था रे बिंबिसार एवं अजातशत्रु भली महान नरपति माने ए मगध राज्यर शासक भावे मगधर गौरव को वृद्धि करियारे सक्षम मध्य होइतिले। अजातशत्रु यथेष्ट शक्तिशाली एवं कूटनीति प्रकृतिर जने सम्राट थिले। षष्ठ शताब्दी बेलू अजातशत्रु निज मगध राज्यर उत्तर पश्चिम अवस्थित थिबा बज्जी राज्यर एक गोष्ठी लिच्छाबी मानक पराजित करिया पे सक्षम होइतिले। एही पराजित करिया पे तांको कूटनीतिर प्रयोग मध्य करियाकू पड़िथिला एवं अजातशत्रु परे मगध राज्य शासित होइतिला उदयनक द्वारा एवं एही समय रे गिरिब्रज बा राजगृह पाटलिपुत्र को मगधर राजधानी स्थानांतरित होइतिला एवं जहाँ मु कहली कालक्रमे मगधर सत्ता वृद्धि पाइबाकू लागिला। मगधर राजनैतिक सत्ता वृद्धि पाइबाकू लागिला एवं मगध तृतीय शताब्दी ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी बेलू एक साम्राज्य परिणत होइतिला एवं ए साम्राज्य मगध साम्राज्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समय एक गुरुत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली एवं गौरव साम्राज्य भाव निजको परिचित करई पारथिला। या पर जो राज्यटी थिला बा जनपदटी थिला ता थिला बज्जी एवं ए बज्जी गंगा नदी टू उत्तर रे हिमालय उत्तर रे थिबा नेपाल पर्यंत विस्तृत थिला। बज्जी एक राजतांत्रिक जनपद बा महाजनपद नथिला, राजतांत्रिक राष्ट्र नथिला। ये थिला एक गणतांत्रिक राष्ट्र बा साधारणतांत्रिक राष्ट्र जाको इंग्लिश रे हम कहि परिबा रिपब्लिकन स्टेट। It was a confederacy of 8 small republics। ये गोटे 8 रु 9 टी छोट छोट गणतांत्रिक जनपद मानकर समूह थिला बज्जी राष्ट्र बा बज्जी महाजनपद। ये 8 टी मध्यरु मुख्य थिले विदेह, लिच्छाबी, ज्ञांत्रिक, बज्जी एवं आमे ज्ञांत्रिक क्लान बा ज्ञांत्रिक गोष्ठी विषय आलोचना करछे। जो ज्ञांत्रिक गोष्ठी रे जन्म होइतिले महावीर, वर्धमान महावीर एवं मिथिला जहा कि विदेहर
राजधानी थिला से भाव में 8टी छोट छोट महाजनपद मानक मध्य जो एकता थिला जो राजनीतिक एकता थिला जो सामरिक एकता थिला ता फल बज्जी गणतांत्रिक राष्ट्र गणतांत्रिक महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद भाव भारत में मुंड टेकी उत्तर भारत में मुंड टेकी बज्जी पर आक्रमण करने एवं बज्जी को परास्त करने कहार साहस नथिला। एही क्रम रे आमे देखु बिंबिसार भली जड़े कूटनीतिज्ञ एवं जड़े एम्बिशियस रूलर जड़े साम्राज्यवादी शासक सी बज्जी उपर आक्रमण करने को साहस करनथिले बरं बज्जी सहित सुसंपर्क रखापी से लिच्छावी राजकन्या छेलेना को विवाह करथिले किंतु तांको पुत्र अजात शत्रु कूटनीति प्रयोग फल बज्जी राज्यर सर्वनाश करथिले एवं ताको पराजित करी मगधर गोटे अंश भाव ताको रखिथिले। आउ एक राज्य बा राष्ट्र बा महाजनपद थिला मल्ल ये मध्य गोटे रिपब्लिकन बा गणतांत्रिक राष्ट्र थिला बा साधारणतांत्रिक राष्ट्र थिला एवं मल्ल मध्य दुई भाग में विभक्त होता गोटे नदी द्वारा आपको कहला कुका नदी एवं यार कैपिटल थिला कुशीनगर एवं आउ गोटे पाखर मल्लर कैपिटल थिला पाबा एवं कुशीनगर आज जो काशिया अंचल गोरखपुर पाखरे ता सहित आम आइडेंटिफाई कर आजिकार काशिया नगर प्राचीन कुशीनगर थिला बोली अनेकंकर मत। सो एथुरु जना पड़े उत्तर प्रदेश आजिकार उत्तर प्रदेश उत्तर अंचल जो गोरखपुर अंचल अवस्थित ता पाखापाखि अंचल को नहीं मल्ल राज्यटी गठित होता एंड मल्ल राज्य बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दुईटी धर्म पर एक गुरुत्वपूर्ण अंचल थिला कारण महावीर जीनकर शेष दिन मल्ल राज्य रे कटिथिला एवं पावापुरी ठारे से निजर शेष निश्वास त्याग करथिले। से बड़ी भाव में कुशीनगर ठारे गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त होइथिले बा तांकर शेष निश्वास त्याग करथिले एवं से बड़ी भाव में अनेक बुद्धंकर अनेक प्रिय शिष्य यही मल्ल राज्य ही आसी यथा आनंद उपली अनिरुद्ध देवदत्त खंडसुमन इत्यादि बुद्धंकर परम एवं प्रिय शिष्य मल्ल राज्य ही आसी आउ गोटे राज्य बा राष्ट्र महाजनपद चेदी जहाँकि बुंदेलखंड अंचल उत्तर प्रदेश दक्षिण बुंदेलखंड एवं ता पाखापाखि अंचल को नहीं गठित होता ये अंचलटी जमुना एवं नर्मदा नदीर मध्यवर्ती अंचल थिला एवं चेदीर राजधानी थिला सुक्तिमती आज जो बंडा अंचल कह उत्तर प्रदेश रे सेठी थिला सुक्तिमती एवं चेदी एक प्राचीनतम गोष्ठी भाव आम वैदिक शास्त्र से वर्णना देखा पाई था एवं चतीय जातक बौद्ध जातक महासमंत को चेदीर प्रथम राजा भाव अभिहित करए चेदी वंशर गोटे अंश चेदी वंशर गोटे भाग बोधे कालक्रमे परवर्ती अवस्था कलिंग आड़ को आसी कलिंग एक वंश स्थापन करते जार तृतीय जेनेरेशन बा तृतीय पुरुष भाव खारवेल जन्म होता। सो खारवेल थे चेदी राजवंशर दयाद कलिंग से कालक्रमे चेदी राष्ट्र बोधे कलिंग आड़ को निजर परिव्याप्ति करथिला निजर राज्यर विस्तृति करथिला। आउ गोटे महाजनपद बश्च जहाँकि आजिकार अलाहाबाद एवं ता पाखापाखि अंचल को नहीं गठित होता। बश्च एक समृद्धशाली एवं एक शक्तिशाली महाजनपद थिला जेहेतु गंगा नदी बश्च राज्य मध्य दे प्रभावित होते से बश्च राज्य कृषि क्षेत्र में शस्य श्यामल थिला एवं बश्च व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में अग्रणी थिला। फल बश्चर समृद्धि को बश्चर पड़ोशी राज्य अवंती यथेष्ट ईर्षा करते। अवंतीर राजा
चंद्रप्रद्योत बत्स उपरे निजर लोलुप दृष्टि पकईथिले। बत्स राज्य को पराजित करी निजर राज्य अवंती सहित मिशिया चेष्टा करथिले, किंतु बत्स राज्यर राजा उदयन एक युवक एवं जने अत्यंत उच्चाकांक्षी राजा थिले, जे कि बत्स राज्य को निरापद रखा सहित परवर्ती अवस्था अवंती राजा सहित वैवाहिक संपर्क जोग करथिले, वैवाहिक संपर्क सहित जड़ित होइथिले एवं कालक्रमे उदयन अवंती राज्य को निजर पतियारा बा निजर अथॉरिटी जाहिर करि परथिले, निजर प्रतिपत्ति जाहिर करि परथिले। एही भली भाबरे उदयन का समय बत्स राज्य एक शक्तिशाली महाजनपद भावे उभा होइतिला बा निजको प्रतिष्ठा करि परथिला। से बळे अरे कुरु राज्य थिला आजिकार दिल्ली, मेरठ एवं स्थानेश्वर इत्यादि अंचल को नहीं गठित। यार राजधानी थिला इंद्रप्रस्थ, जहां आज दिल्ली बोली कहा जाउछि। कुरु गोष्ठीर लोक माने वैवाहिक संपर्क रखिथिले अनेक राज्य गुड़िक सहित, अनेक गोष्ठी मानक सहित। सेमानक मध्यरे थिले यादव माने, भोज माने एवं पांचल। महाभारत रे आमे कुरु मानकर कुरु राष्ट्र बा कुरु कुल विषय अनेक वर्णना जानी पाइछु एवं हस्तिनापुर थिला गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण नगरी ए कुरु महाजनपद। बुद्धंक समय रे कुरु राष्ट्र बा कुरु महाजनपद जने सरदार बा मुख्य बा शासक जहाँ का ना थिला कौरव्य तांको द्वारा शासित होतुला। से बेले पांचाल राज्यटी आजिकार बरेली, बादाउन एंड फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ की उत्तर प्रदेश अवस्थित ताकू नहीं गठित होइतिला एवं ए पांचाल राज्यटी दुई भाग में विभक्त थिला, उत्तर पांचाल एवं दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल राजधानी थिला अहिछत्र, जहाँ को आज आमे रामनगर, बरेली रामनगर बोली अभिहित करथाउ एवं दक्षिण पांचाल राजधानी थिला कांपिल्य, जहाँ को फारुखाबाद आजिकार आधुनिक जुगर फारुखाबाद अंचल भितर एक अंचल भावे आमे आइडेंटिफाई करथाउ बा चिन्हित करथाउ। या व्यतीत अन्य केते आउ गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण नगरी थिला ए पांचाल राज्य रे, जार ना थिला कान्यकुब्ज बा कनौज। ए बड़ी भावे पांचाल राज्य गोटे गुरुत्वपूर्ण महाजनपद ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे थिला। ता व्यतीत आउ गोटे राज्य मत्स्य, जहाँकि आजिकार आधुनिक जुगर जयपुर अंचल, राजस्थान जयपुर अंचल एवं ता पाखापाखि अंचल को नहीं गठित होइतिला एवं यार राजधानी थिला विराटनगर एवं ए मत्स्य मानकर साधारणतः संपर्क थिला शूरसेन बा जहाँ को आज हमें मथुरा अंचल सहित चिन्हित करुचु एवं परवर्ती अवस्था ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी शेष बेलू 5म शताब्दी बेलू ए मत्स्य राज्य, शूरसेन, पांचाल इत्यादि राज्य मगध राज्य मध्य अंतर्भुक्त हो जाते। शूरसेन आजिकार मथुरा अंचल यमुना नदी कूल शूरसेन प्राचीन शूरसेन राज्य भावे परिचित थिला। मथुरा थिला यार राजधानी। जदु बा जादव फैमिली माने ए अंचल बसवास करथुले एवं अवंती पुत्र यार प्रथम राजा भावे वर्णित होइछन्ति एवं अवंती पुत्र जने बौद्ध धर्मर उपासक थिले एवं बौद्ध धर्मर उपासना फल बौद्ध धर्म प्रति पृष्ठपोषकता फल मथुरा रे बौद्ध धर्मर प्रचार एवं प्रसार हो पारथिला एवं मथुरा रे बौद्ध धर्मर केंद्र भावे एक गुरुत्वपूर्ण केंद्र भावे परिचित हो पारथिला एवं परवर्ती अवस्था शूरसेन महाजनपद मगध महाजनपद सहित विलय होइतिला। अवंती मध्य एक गुरुत्वपूर्ण महाजनपद थिला। अवंती
जहाँकि आज आधुनिक मालवा आम जहाँ को जे सेंट्रल बा केंद्र भारत अंचल आजिकार मालवा मध्य प्रदेश अंचल यही अंचल को नहीं अवंती राज्य गठित होता अवंती महाजनपद गठित होता एवं यही राज्यटी दुई भाग विभक्त होता नॉर्थ बा उत्तर अवंती एवं दक्षिण अवंती ये दुईटी अवंती भितर बही जाऊला गोटे नदी तार ना था बेत्रावती महिष्मती थिला उत्तर अवंतीर राजधानी एवं दक्षिण अवंतीर राजधानी थिला उज्जैन एवं उज्जैन अवंती गोटे बौद्ध धर्मर एक गुरुत्वपूर्ण केंद्र भाव षष्ठ शताब्दी रे चिन्हित होता बा निजर मुंड टेकी एक बौद्ध धर्मर एक गुरुत्वपूर्ण केंद्र भाव एवं यार राजा प्रद्युत से समय षष्ठ शताब्दी रे जने प्रसिद्धि लाभ करथिबा राजा थिले जने शक्तिशाली राजा थिले एवं से निजर राज्य बा महाजनपदर बाउंड्री बा तार परिसीमा निजर पाखापाखि अंचल थिबा छोट बड़ राज्य को हरई वृद्धि करिवारे सक्षम होइतिले एवं से मध्य वत्स राज्य उद्ययन को परास्त करी तांको राज्य को निजर अवंती राज्य सहित मिसेबार आकांक्षा रखिथिले किंतु तांकर आकांक्षा पूर्ण हो पार नथिला कारण अवंती वत्स राज उद्ययन मध्य जने उच्चाकांक्षी राजा थिले शक्तिशाली राजा थिले एवं चंड पद्धतर यही जो मनोवृत्ति थिला ताकू से साकार हवा दे नथिले परंतु चंड पद्धत बाध्य अवंती राजा वत्स राजा उद्ययन सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करथिले निजर कन्या वासवदत्ता को वत्स राजा उद्ययन सहित विवाह देथिले एवं चंड पद्धत परे वत्स राजा उद्ययन कौशल राज्य मध्य राजा मध्य होइथिले किंतु उद्ययन परे मगध ए अवंती एवं वत्स दुईटी राज्य को निज मध्य सामिल कर नहीं एवं अवंतीर शेष राजा थिले नंदीवर्धन सेमिति आ गोटे राजा थिला अस्मा राज्य थिला अस्माक बा अशोक ए राज्यटी बा ए महाजनपदटी दक्षिणापथ बा दाक्षिणात्य अंचल रे प्रतिष्ठित होइतिला एवं गोदावरी नदी नर्मदा नदी मध्य ए राज्यटी अवस्थित थिला एवं यार राजधानी थिला पोटाली बा पटना एवं ए अस्माक राज्यर राजा माने इक्ष्वाकु वंशर थिले ए महाभारत अनुसार महाभारत रे वर्णना करा जायछि जे अस्माक राज्य टी राजा अस्माकंक द्वारा प्रतिष्ठा करा जायथिला एवं तार मुख्य नगरी बा राजधानी नगरी थिला पटना सेमिति आउ जने राजा ए अस्माक नगरी सहित अस्माक राज्य सहित संश्लिष्ट थिले तांका ना थिला मूलक एवं ब्रह्मदत्त अस्माकर आउ जने राजा कलिंगर राजा ब्रह्मदत्तक समसामयिक थिले बोली कलिंगबोधी जातकरू आमे जानिया को पाई थाउ या परे आउ गोटे राजा राज्य बा आउ गोटे राष्ट्र उत्तर पश्चिम कोण रे आविर्भाव होइथिला षष्ठ शताब्दी रे ये मध्य एक शक्तिशाली राष्ट्र थिला एक शक्तिशाली महाजनपद थिला एवं यही राष्ट्र बा ए महाजनपदी ना ए महाजनपदटीर ना थिला गांधार आजिकार पेशवार एवं राउलपिंडी अंचल जहाँ कि एबे आधुना पाकिस्तान रे अवस्थित यही अंचल दुईटी को नहीं गठित होइतिला तत्कालीन गांधार महाजनपद यार राजधानी थिला तक्षशिला तक्षशिला एक गुरुत्वपूर्ण स्थान थिला ये नगरटी उभय वाणिज्य एवं शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध केंद्र भावे से समय परिचित थिला तक्षशिला प्राचीन भारत रे एक वाणिज्यिक केंद्र छड़ा एक शिक्षा केंद्र भावे गुरुत्व लाभ करथिला
तक्षशिला विश्वविद्यालय से समय अत्यंत प्रसिद्धि लाभ करथिला। भारत वर्षरु एवं भारत बाहर अनेक अंचल एठाकू शिक्षा लाभ करिया पय अनेक छात्र एठाकू आस्तले एवं ए तक्षशिला हमर पाणिनि एवं परवर्ती अवस्था रे चाणक्य बा कौटिल्य जे कि अर्थशास्त्र रचयिता ए तक्षशिला विद्यारंभ करी तक्षशिला रे शिक्षकता करुले एवं बिहू थिले ए तक्षशिला बा गांधार जड़े अत्यंत शक्तिशाली राजा एवं आउ जड़े शक्तिशाली राजा जे कि ए तक्षशिला शासन करते गांधार उपर शासन करते ताका ना थिला नग्नजित। षष्ठ शताब्दी रे तक्षशिला पर आउ जड़े राजा शासन थिला जे कि ताका ना थिला उकुशती एंड से थिले बिंबिसार मगधर बिंबिसारंकर समसामयिक। सो ए भाव में तक्षशिला गांधार जार राजधानी थिला तक्षशिला एक गुरुत्वपूर्ण जनपद उत्तर पश्चिम कोण भारत उत्तर पश्चिम कोण रे मुंड टिकी थिला। कंबोज आउ गोटे महाजनपद जहा कि भारतर एई उत्तर पश्चिम कोण रे मध्य अवस्थित थिला एवं आजिर जो राजौरी अंचल बा राजपुरा अंचल को नहीं एवं ता पाखापाखि अंचल को नहीं एई कंबोज अंचल गठित होइतिला। महाभारत रे कंबोज संपर्क रे मध्य वर्णना करा जायछि। कहा जाए जे महाभारतर कर्ण ए कंबोज मध्य को प्रवेश करी कंबोजर लोक मानन को परास्त करथिले। एई कंबोजर राजा थिले चंद्रवर्मन एंड सुदक्षिण षष्ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व रे। परवर्ती अवस्था रे कंबोज एवं गांधार पर्सिया राजा डारियस को द्वारा आक्रमण शिकार हो पराजित होते एवं कंबोज पर्सिया द्वारा कबलित किछि समय होता एवं अलेक्जेंडर आसवा समय यही अंचल गुड़ी से प्रथम आक्रमण करते ए अंचल गुड़ी पराजित कर निजर अख्तियार को बा निजर शासन मध्य नहीं थे। सो ये थिला 16टी महाजनपद। या व्यतीत आ दुईटी महाजनपदर वर्णना मिलता है जहाँ कि कहली जे गोटे महाजनपद थिला पूर्व सागर कूल जहाँ बे ऑफ बेंगल कहूँ बंगोपसागर तार ना था कलिंग। आम कलिंग बोधी जातक कलिंग अवस्थिति संपर्क जानी था। या व्यतीत ब्रह्मदत्त थे से समय कलिंग राजा। या व्यतीत सौराष्ट्र बोली गोटे राज्य बा गोटे महाजनपद थिला पश्चिम सागर कूल आम अरब सागर बोली कहूँ एवं आज गुजरात ये सौराष्ट्र सहित आम चिन्हित कर 16टी महाजनपद व्यतीत आउ केतोटी जनपद थिले जो गुड़िक स्वाधीन भाव में हिमालयर तराई अंचल पाददेश अवस्थापित होते से जो माने मुख्य एवं गुरुत्वपूर्ण थिले थिले शाक्यज कपिलवस्तु जो बौद्ध धर्मकर जो वंश बौद्ध धर्म बुद्धंकर जन्म होता गौतम बुद्धंकर जन्म होता। कोलियज ऑफ रामग्राम, बग्गज ऑफ शमसुरा हिल, बुलीज ऑफ अलकापा, देन कलामज ऑफ केशपुत्र एंड मोरियज ऑफ पिपलीबन्न। ये जो मोरियज ऑफ पिपलीबन्न जोटा कि आम चंद्रगुप्तंकर मूल स्थान बोली कहि परिबा। तापरे आम ये जो महाजनपद गुड़िकर शासन संपर्क में सम्यक आलोचना करिबा। ये महाजनपद गुड़िक मध्य जमी मु आलोचना कली अनेक महाजनपद थिले मोनार्किकल बा राजतंत्रिक बा राजा मान द्वारा शासन होते शासित होते एवं बज्जी मल्ल इत्यादि केतक महाजनपद थिले जो माने कर शासन गणतांत्रिक पद्धति चलता। मोनार्किकल बा राजतंत्रिक शासन रे जो माने शासित होते से जगह राजा थिले सर्वेसर्वा सी शासन मुख्य थिले प्रशासन मुख्य थिले सामरिक बाहिनी मुख्य थिले एवं जस्टिस बा न्याय क्षेत्र मध्य तांकर सर्वाग्रे भूमिका थिला। या व्यतीत राजा को शासनगत कार्य सहायता करने केते जन ऑफिसर बा कर्मचारी नियुक्ति पाइले। आम षष्ठ शताब्दी देखुचु जे गोटे प्रकार अमलातंत्र
सुंदर भाव में प्रस्तुत होइथिबा गोटे प्रकार अमलातंत्र राज्य शासन रे सहयोग करिया पई अवस्थापित होइचंती एवं सेमानक मध्य थिले पुरोहित जे कि एक मंत्री भाव काम मध्य करतले ए पुरोहित शब्दटी मध्य आमे वैदिक शास्त्र ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक शास्त्र मानक पाउछु एवं ता व्यतीत सेनापति जे कि आर्मी बा सामरिक बाहिनी रो मुख्य थिले राजा थिले सेनाध्यक्ष बा सेनापति ऊपर देन सुत बा चेरिएटर रथ चालक सी मध्य गोटे ऑफिसर भाव मध्य राजा को साहाय्य करते ग्रामणी बरा ग्रामर मुख्य मध्य जड़े राज कर्मचारी भाव मान्यता पाउतिले जे कि राजकार्य रे राजा को साहाय्य करते निज निज ग्रामर विभिन्न समस्या को दूर करने एवं सेगुड़ी को बुझिवा द्वारा प्रशासन को साहाय्य करते संग्राहत्री ट्रेजरर आउ जन ऑफिसर थिले जे कि ट्रेजरी बा राजकोष रो चार्ज रे थिले सिमिति भागदुग जे कि रेवेन्यू कलेक्टर करथिले भाग अर्थ रेवेन्यू दुग कलेक्टर भागदुग एवं अक्षपति कीपर चेस देन गोपी कीर्तन जे कि राजांकर परामर्शदाता सहित राजांक सहित द्युत क्रिया मध्य करथिले सभा एवं समिति जहाँ कि वैदिक जुगर प्रचलित थिला ऋग्वैदिक जुगर जार गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला से दुईटी परवर्ती वैदिक जुगर सेमानकर गुरुत्व हरे बसिथिले मध्य षष्ठ शताब्दी रे मध्य आमे सभा समिति मानकर प्रेजेंस सेमानकर उपस्थिति वर्णना माध्यम रे पाई थाउ सेमानकर कथा को राजा केते दूर ग्रहण करथिले आ जदियो कहिबा सहज न किंतु यह मध्य निश्चित जे सभा समिति मध्य राजनीतिक क्षेत्र में निजर किछिटा प्रभाव विस्तार करिवारे सक्षम हेउथिले या व्यतीत आउ जो रिपब्लिकन राज्य थिला बा जहाँ को आमे साधारणतांत्रिक बा गणतांत्रिक महाजनपद को से राज्य गुड़िकर शासन प्रायतः से राज्य गुड़िकर होइतिबा मनोनीत होइतिबा से राज्य मानकर लोक मानक द्वारा मनोनीत होइतिबा प्रतिनिधि मानक द्वारा ही चालुथुला शासन रो मुख्य जने निर्वाचित होते प्रतिनिधि मानक मध्यरु एवं जे कि गणपति बा गणराजा बा संघ मूल्य बोली उपाधि रे भूषित होते गणराजा बा गणपति बोली तांको आउतला एवं ए जो माने इलेक्टेड है कि आसुले निर्वाचित प्रतिनिधि माने आसुले विभिन्न राज्य रु एवं गोटे जगह रे बसुले जो गोटे हॉल रे बा गोटे सभागृह रे बसुले ए सभागृह को कहा जाउतला संथागार एवं ए संथागार रे मिलित ए समान बसी राज्य एवं राज्य शासन संपर्कित कौन से निष्पत्ति ग्रहण करथुले एवं ए जो संथागार रो जो मीटिंग बा सभा कार्य चलतला ताकू परिचालना करथुले जने ऑफिसर तांको ना थिला विनय धारा एवं आजिकार आम जो सभा गणतांत्रिक सभा अच्छी लोकसभा बा राज्यसभा एवं से भाव में प्रदेश मानक जो सब विधानसभा अच्छी से जमी स्पीकर भूमिका थाए ये विनय धारा सी स्पीकर भूमिका ग्रहण करते एवं सभा कार्य को परिचालित करते जदि सभारे संथागार होता सभारे कौन सी विषय पर निष्कर्ष बाहर नतला ताहले ताको आउ थरे आलोचना करिया पई आउ गोटे कमिटी बा आउ गोटे समिति को पठा जाउतला एवं ए समिति को कहा जाउतला उद्वहिका सभा एवं जदि तापर भी निष्कर्ष बाहर नथला ताले भोट माध्यम रे बा चंदा माध्यम रे गोटे निष्पत्ति निया जाउतला एई भली भाबरे षष्ठ शताब्दी रे आमे जनपद मानकर उत्पत्ति सेमानकर शासन एवं प्रशासनिक कार्यक्रम एवं सेमानक मध्य थिबा विभिन्न प्रकार आक्रोश एवं आक्रमणात्मक भाव आमे देखिया को पाई थाउ एवं एही परिप्रेक्षी रे आमे देखु जे मगध जे एक महाजनपद भाव निजर उत्पत्ति लाभ करथिला गंगा नदी कूल रे आजिकार बिहार अंचल रे कालक्रमे परवर्ती पर्याय निजर शक्ति को वृद्धि करिवारे सक्षम हैला एवं चतुर्थ शताब्दी शेष बेलू
चतुर्थ शताब्दी आरंभ बेलू मगध एक साम्राज्य निजक परिणत कर महाजनपद माने निजर शक्तिहीनता हो बा मगधर शक्ति आगे निजर मलिनता हो मगधर साम्राज्यवादर जो आकांक्षा आगे बलि पड़ जाते एवं चतुर्थ शताब्दी बेलू देखू मगधरे नंद वंशर राजत्व स्थापन एवं हरियांका वंश एवं नंद वंश मध्य आउ एक वंश मगधर शासन कार्य निजक नियोजित करते से वंशटी शिशुनाग वंश एवं ए वंशर काकबन्नी कालाशोक समय अनेक महाजनपद गुड़िक मगध मध्य अंतर्भुक्त होते मगध मध्य हजि जाते फल मगधर आयतन बढ़ी एवं चंद्रगुप्त मौर्य ये आयतन को आहरी बढ़िया को जाए मगध साम्राज्य एक सुंदर एवं सठिक रूपरेख प्रस्तुत करने सक्षम होते जो आम षष्ठ शताब्दी विषय आलोचना करूँ षष्ठ शताब्दी राजनैतिक एवं अर्थनैतिक सांस्कृतिक दिग गुड़िक निश्चित भाव में भारत एवं भारतीय सभ्यता को एक निश्चित रूपरेख देवाई अभिप्रेत थे अन्य पक्षर कह गले षष्ठ शताब्दी जो राजनैतिक गतिविधि परवर्ती समय भारत एक साम्राज्यर प्रतिष्ठा दिगरे बाट पढ़े एवं ये साम्राज्य थिला मौर्य साम्राज्य ता पूर्व नंद साम्राज्य जदि एक साम्राज्य निजक परिणत कर किंतु मौर्य साम्राज्य से साम्राज्य को आहरी अधिक गौरवमय एवं शक्तिशाली करने सहायक होता आउ एक गुरुत्वपूर्ण घटना संगठित होता घटी जाता घटना भारत उपर आक्रमण ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी शेष बेलू एवं पंचम शताब्दी मध्य पंचम शताब्दी आरंभ मध्य पर्सियार राजा डारियस भारत पर आक्रमण करी उत्तर पश्चिम भारत किछि अंचल निज अधीन को नहीं निजर पर्सिया साम्राज्य सहित मिसई ता परवर्ती समय भारत पर ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी शेष बेलू आउ एक आक्रमण होता ये आक्रमण अलेक्जेंडर द्वारा संगठित अलेक्जेंडर जे कि ग्रीस मेसिडोनिया ठारे जन्म ग्रहण करते बापा ना था फिलिप से भारत को आक्रमण करने 326 ख्रीष्टाब्द सिंधु नदी अतिक्रम कर प्रवेश करते फिलिप इच्छा थिला पर्सिया साम्राज्य पर आक्रमण करी ताकू परास्त करी पर्सिया पूर्व जो ग्रीस पर विभिन्न समय आक्रमण करी ग्रीस जो प्रकार असम्मान करथिला एवं ग्रीस जो केतगुडी अंचल एशिया माइनर अंचल अवस्थापित थिला सेगुडी को ऊपर निजर कब्जा कर निथिला बा निजर अख्तियार कर निथिला से अंचल गुडी को मुक्त करिबा एवं ग्रीस पर आक्रमण रो प्रतिशोध नवा पई फिलिप कर एक स्वप्न थिला पर्सिया पर आक्रमण करी ताकू पराजित करिबा एवं फिलिप कर मृत्यु 334 ख्रीष्टपूर्व हेगला परे तांकर पुत्र अलेक्जेंडर मसिडोनिया राजा हेले एवं राजा हबार किछि वर्ष मध्य स्वल्प वर्ष मध्य 3 वर्ष मध्य दिग्विजय से बाहरी पड़ते 334 ख्रीष्टपूर्व से बाहर पर्सिया पर आक्रमण कले पर्सिया पर विजय लाभ मध्य कले एवं तापर तांकर लक्ष्य थिला भारत मध्य को आसीबा एवं भारत मध्य प्रवेश करी भारत को आक्रमण करिया भारत को आसिया पछरे अनेक कारण थिला मुख्य कारण थिला भारत रे पर्सिया साम्राज्यर किछि अंचल थिला सेगुडी को दखल करिबा ता सहित भारत वर्षर समृद्धि एवं भारत वर्षर स्वर्णिम गौरव विषय मध्य से विभिन्न सूत्ररु जानिया को पाइथिले सेति से भारत वर्ष भितर आसी भारत को आक्रमण करी निजर साम्राज्यर एक अंश भाव भारत को रखिया से इच्छा करते आशा करते एवं सी चाहते एक विश्व वीरर मुकुट पिंधि निजर गौरव को आहरी अधिक रु अधिक वृद्धि करने
भारत को आसीबा थिला तांकर एक अभिप्सा अभिलिप्सा। आमे देखु जे ख्रीष्टपूर्व 326 रे भारत मध्य को प्रवेश कले अलेक्जेंडर सिंधु नदी अतिक्रम करी एवं सिंधु नदी अतिक्रम करिया हिंदुकुश पर्वत माला दे से भारत मध्य को आस्ते 326 ख्रीष्टपूर्व रे सिंधु नदी अतिक्रम करी तक्षशिला रे से पाद देले। तक्षशिला रे राजा अंबी जे कि एक विशाल राज्यर अधिकारी थिले मध्य किंतु से एते शक्तिशाली राजा नथिले। अलेक्जेंडर को प्रतिहित करने बदल रे तांकर प्रतिरोध करने बदल रे अलेक्जेंडर को से स्वागत करथिले अनेक प्रकार उपहार प्रदान कर एवं निजर शत्रु पुरु को पराजित करने पई अलेक्जेंडर को उस्काई थिले बा अलेक्जेंडर को प्रवर्ताई थिले। अलेक्जेंडर आसीथिले सही अभिप्राय नहीं भारतर तत्कालीन राजनैतिक अवस्था जहाँ थिला अलेक्जेंडर ताकू सुंदर भाव में बुझी पारथिले। भारतर राजनैतिक शक्ति माने निज निज मध्य एकता भुक्त नथिले एकता सूत्र रे बांधी नथिले परंतु निज निज मध्य शत्रुता आचरण करथिले एवं निज निज मध्य निजर सुप्रीमेसी बा निजर प्रभुता को विस्तार करने चेष्टा करथिले जहाँ फल अलेक्जेंडर को बहुत सुविधा होता एवं सुगम हो जाता भारत मध्य भारत भीतर को पशि यही एकता भुक्त हो राजा मान परास्त करने एवं यही क्रम प्रथमे से अंबिका ठारू प्रेरणा पाई परवर्ती अवस्था से झेलम नदी आड़ को जाते झेलम नदी कूल अवस्थापित होता सिंधु और झेलम नदी कूल राबी और झेलम नदी कूल अवस्थापित थिला पुरकर राज्य पौरव बोली कहुए पुरु जने स्वाधीन चेता राजा थिले से अलेक्जेंडर आक्रमण यथेष्ट उचित प्रतिरोध करथिले। अलेक्जेंडर को से प्रभावित करथिले निजर सामरिक शक्ति बल। अलेक्जेंडर पुरुंकर युद्ध कौशल पुरुंकर वीरत्व देखि खुशी होते जदियो पुरु अलेक्जेंडर द्वारा परास्त होते किंतु पुरुंकर निर्भीकता स्वाधीन चेता मनोवृत्ति अलेक्जेंडर को प्रभावित करथिला। आमे समस्ते गोटे घटना जानू जे पुरु एवं अलेक्जेंडर जो वार्तालाप प्राय इतिहास समस्त छात्र छात्री को जना अछि एई जिनसटी परंपरागत भाव समस्ते एई जिनसटी को जानि छथि जे जतले पुरु को पचारचंदी अलेक्जेंडर जे युद्ध परे जे तमे मोठारु की प्रकार रो सम्मान आशा करछो व्यवहार आशा करछो अलेक्जेंडर पुरु उत्तर देतिले जने राजा अन्य जने राजा ठार जो प्रकार व्यवहार आशा करे सेही प्रकार व्यवहार मु आपन को आशा करछि। अलेक्जेंडर पुरुकर उत्तर रे अलेक्जेंडर केते प्रभावित होइतले हमको जणा नै किंतु पुरुकर वीरत्व तांको सामरिक पणिया एवं तांको सामरिक ज्ञान कौशल रे अलेक्जेंडर निश्चित भाव प्रभावित होइतले एवं पुरु को तांको राज्य फेरई देथिले किंतु निजर जने सेनापति को सत्राप बा शासक भाव सेठारे से उपस्थापन करथिले सेठारे तांको से नियुक्ति देथिले। ता परवर्ती अवस्था से रवि नदी अतिक्रम करी चेनाब नदी अतिक्रम करी रवि नदी आड़ को जाइथिले एवं रवि एवं चेनाब मध्य जेते गुडी अंचल गुडी थिला सेगुडी को मध्य से जीतिथिले। ता भितर थिला गोटे अंचल जोंडा कि पंजाब रो कठस से मानकु से परास्त करथिले किंतु जतले से वितस्ता नदी कूल रे पहुंचिले सेतले से वितस्ता नदी कूल रे सपाकर थिबा नंद राजांकर साम्राज्य एवं गौरव शुणी से किसी